चलो 7वीं क्लास आपका लेसन है 4th द एसेज दैट मेड ट्री ब्लूम। ठीक है, राख जिसने एक पेड़ के ऊपर फूल खिला दिए, यानी राख को छिड़कने पर उस पेड़ के ऊपर फूल आने लगे। इसके बारे में पाठ है आपका। इसमें हमने जो फर्स्ट भाग है वो अपन ने पढ़ लिया है। आज हमें सेकंड भाग से चालू करना है। आज हम वही से चालू करेंगे। ठीक है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, यानी इस चीज़ को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। यानी आपने कल पढ़ लिया था कि जो अच्छे पति पत्नी थे उन्होंने लकड़ी को काटकर एक हथौड़ा और मील जो बनाई थी पीसने के लिए, और पीसकर उन्होंने पीसा। जैसे ही पीसने लगे वो चावल के आटे को, तो वो जो चावल का आटा था पूरे सोने के ढेर में बदल जाता है। ये आपने कल पढ़ा था। अब उससे आगे तो नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, यानी जो चावल का वो जो आटा था सोने में बदल गया, और जो दुष्ट पति पत्नी थे उनका जो है वो कीड़े मकोड़ों में बदल गया था। तो उसको ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। उसके बाद द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उस बूढ़े आदमी को ड्रीम्ड यानी सपना आता अगेन यानी दोबारा। उस बूढ़े अच्छे पति पत्नी जो थे उनको पति को वापस सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और जो कुत्ते की आत्मा होती है वो उनसे कहती है, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। अब कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आती है और कहती है, क्या कहती है, हाउ द विकेड पीपल, के कैसे उन दुष्ट पति पत्नी ने हैड बर्न जला दी द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो मील थी उन्होंने जो पीसने की चक्की बनाई थी उसको कैसे उन्होंने जला दिया। ये कुत्ते की आत्मा उस अच्छे पति को बताती है। टेक द एसेज ऑफ द मेल, अब जो कुत्ता है की आत्मा है और आगे क्या कहती है, टेक द एसेज ऑफ द मिल, उस मिल की राख लेकर आओ। यानी वो जो मिल बनाई थी तुमने लकड़ी की वो तो उन्होंने जला दी है, तो उस जली हुई लकड़ी की जो राख है वो तुम लेकर आओ। स्प्रिंकल डैम, और उन स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव करना। ऑन द विदर ट्री, विदर का मतलब होता है जो सूखे हुए मुरझाए हुए होते हैं। ठीक है, तो जो अब कुत्ते की आत्मा ने कहा कि तुम जाओ और उस जो मिल की राख है उसको लेकर आओ, और जो सूखे हुए पेड़ है या मुरझाए हुए पेड़ है उनके ऊपर छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और दोबारा वे खिल जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग की जो आत्मा थी या कुत्ते की आत्मा जो थी उसने ये चीज कही। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस टू हिज वेक नेगबर्स हाउस। द ओल्ड मैन अवॉक, बुढ़ा आदमी जाग जाता है, एंड वेंट एट वंस, और उसी समय ही वेक्ड नेगबर्स हाउस, और वह जो अपने पड़ोसी जो थे दुष्ट उनके घर पे चला जाता है। यानी दुष्ट पड़ोसी जो थे उनके पास में रहते थे उनके घर पर चला जाता है। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एड्स ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। वेयर ही फाउंड, वहाँ पर वो पाता है, क्या पाता है, यानी जो अच्छा बूढ़ा आदमी जब उन दुष्ट पति पत्नी के घर पे जाता है तो वो देखता है कि मिजरेबल जो दयनीय यानी जो दुखी है वो ओल्ड पेयर यानी दयनीय जो जोड़ा था यानी दुष्ट पति पत्नी थे वो सीटिंग जो बैठे हुए एड्स यानी किनारे पे ऑफ दियर स्क्वायर फायर प्लेस, जो आग जलाने का जो चौकर स्थान था उस चौकर स्थान के किनारे पर वो दयनीय पति पत्नी बैठे हुए हैं। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीचों बीच, यानी फर्श के बीचों बीच जो चौकोर आग जलाने का स्थान था, तो वो दोनों पति पत्नी उस चौकोर स्थान के दोनों तरफ बैठे हुए हैं। स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, स्मोकिंग का मतलब होता है धुआं। ठीक है, जो धुआं उठ रहा था वो, स्पाइनिंग यानी चक्कर खा रहा था, यानी गोल गोल जो धुआं था वो घूम रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड एंड फीट विथ द ब्लेज फ्रॉम द सम बेड्स ऑफ द मेड। फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर दे वार्म, वे गर्म कर रहे थे देयर हैंड एंड फीट्स, अपने हाथों और पैरों को। समय समय पर वे दोनों पति पत्नी अपने हाथों और पैरों को गर्म कर रहे थे। उस मील की लकड़ियों को जलाकर जो ज्वाला पैदा हो रही थी उस ज्वाला में अपने हाथों को वो गर्म कर रहे थे। विल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, विल बिहाइंड, और उनके पीछे ही वो जो मिल की टूटी हुई लकड़ियाँ थी वो उनका ढेर भी पड़ा था। यानी आधी लकड़ियाँ उन्होंने जला दी, आधी लकड़ियों का ढेर उनके पीछे पड़ा हुआ है। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड, द गुड ओल्ड मैन जो अच्छा बूढ़ा आदमी था वो कहता है, हम्बली यानी विनम्रता के साथ कहता है, तो फॉर द एसेज, राख के लिए। अब जो बूढ़ा अच्छा आदमी है वो राख के लिए विनम्रता से उस दुष्ट पति पत्नी से कहता है। थ्रो द कोवेटियस कपल टर्न अप दियर नोजेस एट हिम, द कोवेटियस पीपल यानी जो लालची जो थे पति पत्नी वो उसकी तरफ
मतलब जो उनका जो व्यवहार है उस अच्छे आदमी की तरफ अच्छा नहीं था, यानी वो उसको धत्कारने जैसी हरकतों में, यानी मुंह मोड़ते ना वो, यहाँ पर आपके दिया और टर्न अप दियर नोजेज। टर्न अप दियर नोजेज का मतलब है नाक मरोड़ना, अर्थात तो गुस्सा करना उनके ऊपर। एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम, उसको धत्कारते हैं। यानी जो विनम्रता के साथ में अच्छे आदमी ने राख के लिए मांगा, राख मांगी, तो जो दुष्ट पति पत्नी थे उन्होंने अपना नाक मरोड़ लिया था, तो उसके ऊपर गुस्सा हुए और उसको धत्कारा। हिम ही वर ए थिप, और ऐसे धत्कारा जैसे कि वो एक थिप अर्थात चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेज। दे लेट हिम फिल, उन्होंने उसको भरने दिया ए बास्केट विद द एसेज, राख को उस टोकरे में, यानी उस दुष्ट पति पत्नी ने उस अच्छे आदमी को राख का टोकरा भरने दिया, उसको धत्कारा फिर भी उन्होंने भरने दिया। ऑन कमिंग होम, घर पे आके द ओल्ड मैन टूक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, वह बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बगीचे में लेके जाता है। इट बीइंग विंटर, यह सर्दी थी। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, डियर फेवरेट, उनका जो पसंदीदा चेरी, यहाँ पर आपके बेर के से मतलब है, तो वो सर्दी का दिन था और उनकी जो बेर का पेड़ था वो बेयर अर्थात खाली था। ही स्प्रिकल्ड ए पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, ही स्प्रिकल यानी छिड़काव करता है, एसेज यानी राख का, ऑन इट इसके ऊपर, वह उस मुरझाए हुए बेर के पेड़ के ऊपर राख का छिड़काव करता है। एंड लो, और उसके बाद इट स्प्राउटेड ब्लॉसम, स्प्राउटेड यानी फैल जाता है, ब्लॉसम यानी खिलने लगता है, अंटिल इट बिकम ए क्राउड ऑफ पिंक ब्लॉम्स विच परफ्यूम द एयर, और देखते ही देखते उस चेरी के पेड़ के ऊपर अर्थात बेर के पेड़ के ऊपर गुलाबी फूल आ जाते हैं और वो खिलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, और तब तक खिलते हैं जब तक कि एक बड़ा बादल नहीं बन जाता गुलाबी रंग का। और जो फूल खिल गए हैं गुलाबी कलर के, वो जो है हवा में अपनी सुगंध फैला रहे हैं। द न्यूज ऑफ दिस फिलेड द विलेज, द न्यूज ये जो समाचार था वो फिलेड इन द विलेज पूरे गांव में फैल गया। एंड द एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और प्रत्येक जो है इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ा, यानी जैसे उस पेड़ के ऊपर गुलाबी फूल छा गए तो ये बात है गांव में फैल गई और गांव वाले सभी लोग इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ पड़े। द कॉविडिस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, उन लालची जो पति पत्नी थे या दुष्ट पति पत्नी थे उन्होंने भी ये कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल, और गैदरिंग यानी इकट्ठी करने लगे जो एसेज जो थी राख, ठीक है, जो मिल की राख थी उसको इकट्ठी करने लगे। केप देम टू मेक विदर ट्री ब्लो, ताकि वो सूखे हुए या मुरझाए हुए पेड़ों को खिला सके, अर्थात तो उनके ऊपर भी फूल लाने के लिए वो उन्होंने उस राख को इकट्ठा करके अलग रख दिया। द काइंड ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था वो दयालु, हियरिंग दैट हीज लॉर्ड, वह सुनता है कि उसका जो लॉर्ड यानी जो स्वामी होता है वो, द डायमो यानी जो जमींदार है वो, वाज टू पास अलोंग द हाई रोड, अब जो अच्छा दयालु आदमी है वो सुनता है कि उसका जो भूस्वामी है वो इस रास्ते से होकर जा रहा है, यानी उनके पास के जो गांव का जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते से जाने वाला है। द विलेज सेट आउट टू सी में, तो वह उसे देखने के लिए चल पड़ता है, यानी जो अच्छा दयालु आदमी होता है वो उस भूस्वामी को देखने के लिए चल पड़ता है। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज, अपने साथ में उस जो राख का टोकरा था उसको भी लेके चलता है। अस द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही वो रेल या जो उनकी गाड़ी थी वो अप्रोच होती है यानी पहुंचती है, यानी जो राजा भूस्वामी आ रहा है उसकी गाड़ी जैसे ही पहुंचती है, ही क्लाइंब्ड अप इनटू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, तो वह एक मुरझाए हुए बेर के पेड़ पर चढ़ जाता है। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो रास्ते के एक तरफ खड़ा था, यानी जैसे ही वो गाड़ी आने वाली होती है तो वो उस गाड़ी की जो रास्ता था उसके पास में बेर का पेड़ होगा जो मुरझाया हुआ था वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसकी जो मीनिंग है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाएगी।